जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बिहार ड्राइवर प्रैक्टिस सेट 6 का यूनिक पब्लिकेशन का आज इस वीडियो में सॉल्यूशन करते हैं। पहले 1 से 5 तक इस संपूर्ण डिस्कशन हो चुका है, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। चलिए, कौन सा सेट है? छठा सेट नंबर है। चलिए, छठा सेट नंबर। आइए, और इसका चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस दिवस को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाए जाने को स्वीकृति प्रदान किया गया है? क्या क्वेश्चन कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस दिवस को विश्व विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाए जाने का स्वीकृति मिला है? 25 मई को? तो 25 मई को नहीं। बी में है 21 जून, सी में है 2 अक्टूबर, या फिर डी में है 21 दिसंबर को। कब मनाया जाता है इसका आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 दिसंबर को मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्या थीम है? 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसका थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। चलिए, और 25 मई को क्या मनाया जाता है? 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है, और साथ में लाल बहादुर शास्त्री को मनाया जाता है। चलिए, तो याद हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किए थे? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, बी में प्रधानमंत्री मोदी, या फिर सी में विदेश मंत्री एस जयशंकर, या फिर डी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो राष्ट्रपति समारोह में आगे सबसे पहले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप केमा राष्ट्रपति बने हैं? 47वें राष्ट्रपति बने हैं। उसमें भारत का कौन प्रतिनिधित्व किए हैं? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर। अभी हाल ही में जगदीश धनखड़ इस्तीफा दे चुके हैं। अभी हाल में उपराष्ट्रपति कौन है? तो राधा कृष्णन है, सीपी राधा कृष्णन बने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपी राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से कहाँ के राज्यपाल थे? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। चलिए, ठीक है, बताइए, प्याज और अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो ये महाराष्ट्र का। अभी जीएसटी सबसे अधिक संग्रह करने वाला, यूपीआई सबसे अधिक उपयोग करने वाला महाराष्ट्र बन गया है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, संता आना हवाओं एवं जलवायु परिवर्तन से निम्नलिखित में से किस भूभाग में जनवरी 2025 में आवासीय और व्यवसाय में क्षेत्रों में भारी क्षति हुआ है? किसे? ऑप्शन ए दक्षिणी कैलिफोर्निया अमेरिका में, बी में है साइबेरिया टैग, या फिर सी में ऑस्ट्रेलिया बुश फाइट, या फिर डी में है चिंगच्वांग फाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप लोग न्यूज में पढ़े ही होंगे, कैलिफोर्निया में आग लगा हुआ था, दक्षिणी कैलिफोर्निया में लगा हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, समाचार के सुर्खियों में रहे सिन्कोमीटर टेक्नोलॉजी का उपयोग किस खेल में किया गया? ऑप्शन ए हॉकी में, या फिर लॉन टेनिस, या फिर क्रिकेट, या फुटबॉल में। किसमें किया गया है? तो ये क्रिकेट में किया गया है। किसमें किया गया है? क्रिकेट में। सिन्कोमीटर किसमें उपयोग किया गया? क्रिकेट में। इसमें बताइएगा, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, फुटबॉल में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होता है, लॉन टेनिस में 1 या 2 होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित। चलिए, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 18वां भारतीय प्रवासी दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, बी में अहमदाबाद, या फिर सी में बेंगलोर, या फिर डी में भुवनेश्वर। कहाँ किया गया है? तो यह भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। आप लोग ये बता दीजिए, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इसका थीम आप लोग बता सकते हैं क्या है इसका थीम? इसका थीम है विकसित भारत के संकल्पना में प्रवासी भारतीयों के योगदान। क्या है थीम? विकसित भारत की संकल्पना में
प्रवासी भारतीयों का योगदान। आप लोग ये बताइए कि सबसे अधिक प्रवासी किस देश का है, तो अमेरिका का, ठीक है। तो अगर 10 जनवरी, 9 जनवरी हो चुका है तो 10 जनवरी भी देख लेते हैं। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या, सॉरी सॉरी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? हिंदी एकता और संस्कृत गर्व की वैश्विक आवाज, ठीक है। इसका थीम क्या है? 10 जनवरी को थीम क्या है? तो विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या है? विश्व हिंदी एकता और सांस्कृतिक गर्व को वैश्विक आवाज, ठीक है। तो विश्व हिंदी दिवस। आपसे अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इसका थीम बता सकते हैं आप लोग, क्या है? तो सुनहरे भविष्य के लड़कियों के सशक्त बनाना, सुनहरा भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता। इसका थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। आई वोट फॉर श्योर, आई वोट फॉर श्योर। और एक और क्वेश्चन बताइए, थल सेना के स्थापना दिवस, सॉरी, थल सेना के कब मनाया जाता है? तो थल सेना 15 जनवरी के। इसका थीम बता सकते हैं? थल सेना का क्या है? तो कमेंट करिएगा, नहीं तो आपको बता देते हैं, समर्थ भारत सक्षम भारत, समर्थ भारत सक्षम भारत, समर्थ भारत सक्षम भारत। और इसी में कौन सा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? भारत रणभूमि एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है? भारत रणभूमि। और एक और ही अभी हाल ही में बनाया गया राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले, हेनले, हेनले ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक 2025 में कौन सी रैंक है? तो ये हो जाएगा, कौन सा रैंक है? ये 85वां रैंक है, 85वां रैंक है, ठीक है, 50वां रैंक है। भूखमरी में कितना है? भूखमरी में कितना है? 105 है। खुशहाली में 118 है, खुशहाली में 118 है। प्रेस में 151 है, प्रेस में 151। सूर्य किरण किन दो देशों के बीच, सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास है? किसके बीच में है? ऑप्शन ए भारत, नेपाल और चीन के बीच में है, बी में नेपाल और बांग्लादेश, या फिर सी में भारत और श्रीलंका है, या फिर डी में भारत और नेपाल। किसके बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जेड सुरंग का लोकार्पण किया गया है, वह किस अति में है? जम्मू कश्मीर। यहाँ से हम आप लोग बता देते हैं, यहाँ पे अभी जो 4-5 करंट क्वेश्चन हुआ है, मैं आप लोग को एक वीडियो करा चुका हूँ, उसमें आप लोग देखिए करंट का वीडियो में वो सब सभी मिल चुका है, ठीक है। तो ये 4-5 जो भी करंट का क्वेश्चन है उसमें कराया हुआ है। अब एक कल ही का वीडियो है जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में है, उसमें एक कराया हुआ है। भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह में 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो उसमें कराया हुआ है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबो सुबियांतो है। तो बहुत कंप्लीट डिटेल्स किया हुआ है, ठीक है। और पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, भारत का पहला गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2025, 10 फरवरी, सॉरी सॉरी सॉरी, फरवरी 2025 की स्थिति के अनुसार भारत में रामसर स्थल के रूप में मान्यता सर्वाधिक आर्द्र भूमि, ये भी कराया हुआ है। सबसे अधिक आर्द्र भूमि कहाँ है? तो यह कर्नाटक है। भारत में सबसे पहला आर्द्र भूमि में किसे शामिल किया गया था? चिल्का झील को शामिल किया गया था, चिल्का झील को शामिल किया। सबसे अधिक तमिलनाडु में है। अभी हाल ही में बिहार में कितना है? 5 हो गया है। रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन, बलबन, बलबन 1255 से 1287 में मूल क्या है? बलबन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए इबन बतूता नहीं,
इमादुल इमादुल हुक या फिर बहाउद्दीन या फिर शेर खां? क्या था? बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि वह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? किसने कहा था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर एलन बरो या फिर हेनरी हार्डिंग या फिर डी में डलहौजी? किसने कहा था? ये डलहौजी ने कहा था। डलहौजी ने कहा था। किसने कहा था? डलहौजी ने। 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध को अपने अधिकार में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी में भारत का प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली सबसे बड़ा जल समंदर है? कहाँ है? ऑप्शन ए महानदी, बी में गोदावरी, सी में कावेरी या फिर डी में कृष्णा? कहाँ है? तो ये गोदावरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर सी में फारूकदीन अली अहमद या फिर सी में नीला संजीवी रेड्डी? तो कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमामबाड़ा को किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली, बी में है आसफुद्दौला या फिर सी में सिराजुद्दौला फिर जहांगीर? किसने बनवाया था? यह बनवाया था लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमामबाड़ा को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? असफाउल्लाह खान ने बनवाया था। किसने बनवाया था? असफाउल्लाह खान ने। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1778 ईस्वी में पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए है डलहौजी के द्वारा पारित किया गया था, बी में लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड मोरिस या लॉर्ड रिपन? किसके द्वारा पारित किया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी में अरेबिका किस में निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाया जाता है? ऑप्शन उड़ीसा है, बी में तमिलनाडु, सी में कर्नाटक या फिर सी केरल? कहाँ नहीं उगाया जाता? उड़ीसा में नहीं उगाया जाता। उड़ीसा में नहीं उगाया जाता है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? ऑप्शन ए सियरा नेवाद या फिर यूराल या फिर सटर वट्स या फिर आल्पस? निम्नलिखित क्या सबसे छोटा पर्वत श्रृंखला क्या है? सटर वट्स है। सटर वट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1906 में, 1906 में, 1910 में, 1914 या फिर 1918 में? कब किया गया था? 1906 में। प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है किससे? अणु ऊर्जा से, तापीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा या फिर जल ऊर्जा? किससे संबंधित है? रावत भाटा प्लांट किससे संबंधित है? अणु ऊर्जा से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा कैसा ऊर्जा है? नवकीय है या अनवकरणीय है? तो कैसा है? नवकरणीय ऊर्जा है। कोयला कैसा है? कोयला अनवकरणीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था की वार्षिक प्रकाशन है? किसका है? अंकटाड का है। ऑप्शन नंबर सी अंकटाड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? किसका है? यूनाइटेड किंगडम या भारत का या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका या नॉर्वे का है? तो किसका आंसर है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा भारत का, सबसे छोटा यूएसए का है। सबसे बड़ा भारत का है, सबसे छोटा यूएसए का है। चलिए नेक्स्ट, नीली क्रांति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है डेयरी का संघन विकास से, उसे श्वेत क्रांति कहा जाता है। मत्स्य उत्पादन से या फसल के विकास से या फलों का विकास से? तो क्या हो जाएगा? कौन सी का गाना है, शायद हमको कंफर्म याद नहीं है, नीली नीली आंखें। तो नीली नीली आंखें किसका होता है? मछली का होता है। ठीक है, मत्स्य का होता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से। आप लोग अब याद कर लीजिएगा। रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध था? रत्नागिरी प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? रत्नागिरी कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित
उपलब्धि पर विचार करें। ऑप्शन ए, बीजों के उच्च पैदावार किस्म से है, या फिर सी, बी में पर्याप्त सिंचाई सुविधा, या फिर सी में रासायनिक उर्वरक और कीटाणुनाशक। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक का निर्देशन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन है 50 है, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 49, या फिर अनुच्छेद 48। कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 50। इसका एक ट्रिक है, कैसे है, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक कर रहा है, पृथक या कर रहा है यानी अलग अलग कर रहा है। तो ऐसे हम लोग कहते हैं 50-50 कर दो, यानी कि अलग अलग कर दो। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका यानी कि 50-50 के कार्यपालिका को न्यायपालिका, ये याद करने के लिए सिर्फ हम बता रहे हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका 50-50, ठीक है। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है। और उसके बाद अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व जैसा स्मारक महत्व। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49 है। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संरक्षण, कृषि और पशुपालन का संरक्षण 48 में, कृषि और पशुपालन का संरक्षण 48 में। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति करेंगे, अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व का संरक्षण, 50-50 किसमें करेंगे, कार्यपालिका से न्यायपालिका में। तुलबुल परियोजना कहाँ है? तुलबुल परियोजना सतलज पर है, रावी पर है, चिनाव पर है, या झेलम पर है? तुलबुल, तुलबुल कैसे है, जैसे तालाब में गिरता है तो अलबलाए लगता है, तो तुलबुल के मतलब अलबलाए लगता है, या फिर यानी कि घिर चुका है। झेलम, झेलम का मतलब रिलेट कर लीजिए, झेलम से संबंधित है। वायुमंडल में ओजोन की परत, ओजोन की कमी को जोड़ा जाता है किससे? ऑप्शन ए, फिनोल फॉर्माल्डिहाइड से, बी में है क्लोरोकार्बन, या फिर सी में पॉलीटेट्रा क्लोरोथीन, या फिर डी में है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका सही हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डी कटिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? नीम से प्राप्त होता है। ये है आपका मैथ हो गया, 3.6 सेकेंड हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वायु प्रदूषक नहीं है, DDT भी नहीं है। तो इसका आंसर हमें दोनों लग रहा है, DDT और CO2 दोनों हो जाए। DNA की मॉडल प्रस्तुत 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन देख लीजिए, वाटसन एवं ग्रिक, बी में है डॉक्टर HC खुराना, सी में है रॉबर्ट हुक, या फिर डी में है ब्रिगल एन किंग। किसके दिया गया था? वाटसन एवं क्रिक को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पर ये तो आपको पता ही होगा, हीरा। हीरा किसका प्रूफ है? कार्बन का। कार्बन का कौन कौन हीरा और ग्रेफाइट है। अब बताइए, सोना और सीसा स्वतंत्र अवस्था में रहता है, बिल्कुल सही है। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है? सोना। सोना का सूत्र क्या होता है? AU, और सीसा के PB होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर स्क्वायर किसका होगा? त्वरण को होगा। किस मिट्टी में कोशिका कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावित होता है? कैपिलरी किसमें सबसे अधिक होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं, चिकनाई या बलुई मिट्टी में। तो बलुई मिट्टी होगा, कैपिलरी बलुई मिट्टी में एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर तब उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, यौगिक कहा जाता है। और यौगिक उसे कहा जाता है जो एक समान निश्चित मात्रा में मिलता है, उसे यौगिक कहा जाता है। मिश्रण किसी भी मात्रा में मिलता है उसे मिश्रण कहा जाता है। और तत्व एक ही परमाणु है, एक ही अणु से मिलकर बनता है, उसे तत्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कौन सा फूल बनने के उद्दीपन ग्रहण करता है? तना, तना नहीं, शाखा ब्रांचेज नहीं, पर्ण, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, सहज प्रणाली की परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए, प्रणाली का कार्य करना, प्रणाली का विकास करना, प्रणाली का स्वपोषण करना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रणाली का स्वपोषण, ऑप्शन नंबर सी, प्रणाली का स्वपोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होता है? किसका होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अभी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ करने के लिए स्वीकृति किसका होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर निर्वासित कहाँ हो गया था? ऑप्शन ए, रंगून, पोर्ट ब्लेयर, काबुल में, या फिर लंदन में। कहाँ हुए थे? ये रंगून में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, राइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए, ऑप्शन है रेल इंडिया
टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, टेक्निकल, रेल इंडिया ट्रैक इंजीनियरिंग सर्विस, रेल इंडिया ट्रांसपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्विस, रेल इंडिया टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट सर्विस। क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होना चाहिए रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्रभावित होता है? तो कहाँ होगा? कन्याकुमारी, लेह है, पुणे है, कोलकाता है। तो आप लोग जानते ही होंगे कन्याकुमारी, यानी कि जैसा कि कहा जा सकता है तो 22 दिसंबर को निचली गोलार्ध में बड़ा दिन होता है और ऊपरी ऊपरी 21 जून को छोटा, 21 जून पे उत्तरी गोलार्ध में। तो ये कन्याकुमारी दक्षिणी में आता है, इसलिए ये हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है? कौन है? तो 81वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन नहीं, 84वां संविधान संशोधन। लोकसभा विधानसभा में 2026 तक सीट का बढ़ाया नहीं जा सकता, ये है। 71वां संविधान संशोधन, इनमें भाषा का वर्णन किया गया था, कोकनी भाषा, कोकनी, मणिपुर और में नेपाली को ऐड किया गया था, ये भी नहीं होगा। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान 1992 वाला। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा कि इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता था? ऑप्शन ए गुजरात, बुंदेलखंड, उड़ीसा या मालवा। कौन नहीं जीता था? उड़ीसा नहीं जीता था। चलिए, 47 नंबर। राज अपहन नीति की शुरुआत से, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से कहां प्राप्त हुआ था? लोथल कहां से हुआ था? गुजरात से। एकमात्र बंदरगाह स्थल लोथल है। लोथल किस नदी पर था? भगवा नदी पर था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है एमनेस्टी इंटरनेशनल? लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। चलिए, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। चलिए, हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होता है? कंपनी का डायरेक्टर नहीं, डिवेंचर धारक नहीं, बियर ब्रॉन्ड या फिर इक्विटी धारक, यानी इक्विटी कंपनी के मालिकाना होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये की तुलना में निम्नलिखित में से किस विदेशी मूल्य का अधिकतम है? ऑप्शन येन का, ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए डॉलर या फिर ब्रिटिश पाउंड। किसका हो जाएगा? ब्रिटिश पाउंड का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण है? तो आप लोग पता होना चाहिए, ऑप्शन सी होगा, पृथ्वी सूर्य चारों ओर परिक्रमा और धुरी पर 66.5 डिग्री का झुकाव पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, दादर नगर हवेली भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों के बीच में है? किस राज्यों के बीच में है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए केरल में या फिर राजस्थान, असम या मणिपुर में। कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ है? जादूगोड़ा में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 57, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण। ये तो सब नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों को बनना चाहिए। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सैलवा को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति कुशल नृत्य है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक या उड़ीसा। किससे संबंधित है? तो देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति एक हीरोइन है, ये वास्तविक में हीरोइन नहीं, हम याद करने के लिए बोल रही है। ठीक है, तो उनको कच्चा कच्चा पूड़ी मिला। कच्चा पूड़ा कहाँ से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से है। तो कच्चा पूड़ी मिला तो क्या करने के लिए? डांस करने लगे। यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि ये ओरिजिनल में नहीं है, हमें याद करने के लिए। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से है। अगर मोहिनीअट्टम की बात किया जाए तो मोहिनीअट्टम कहाँ से है? केरल से है। अगर मोहिनीअट्टम मोहिनी एकदम मोह लेता है कौन? श्रीदेवी और हेमा मालिनी, याद करने के लिए बता रहे हैं। श्रीदेवी और हेमा मालिनी एकदम मोहिनी था, मोह लेता था। कथक से कौन कौन है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज
और शोभना नारायण का संबंध किससे है? कथक से है, कथक से है। और उड़ीसी से कौन कौन है? सोनल मानसिंह का संबंध उड़ीसी से, सोनल मानसिंह का संबंध उड़ीसा से है, ठीक है। चलिए याद हो। अब भारतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु से संबंधित है। अब मोहिनीअट्टम केरल। चलिए, भारत में दो सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन हो? परमवीर चक्र अशोक है? नहीं, परमवीर चक्र और महावीर चक्र, बिल्कुल सही है, परमवीर चक्र और उसके बाद महावीर है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अंतर्गत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार कितने फाइन लगाया जा सकता है? तो डायरेक्ट 10,000 का फाइन लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि दुर्घटना की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो पार्किंग दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे दिया जाता है, नो पार्किंग। नो पार्किंग का अर्थ होता है कोई भी वाहन जाना नहीं चाहिए। वाहन की बीमा अनिवार्यता रूप से किस प्रकार होना चाहिए? वाहन का बीमा अनिवार्य रूप से क्या क्या होना चाहिए? तो थर्ड पार्टी बीमा, ऑन डैमेज बीमा, हेल्थ पार्टी या फिर ट्रैफिक, क्या होगा? थर्ड पार्टी बीमा, थर्ड पार्टी बीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड सिग्नल का मतलब क्या होता है? रुक जाए, ऑप्शन नंबर सी। वाहन प्रदूषण प्रमाणी पत्र 6 माह के लिए दिया जाता है। इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है दाएं और बाएं मुड़ने के लिए प्रयोग देता है। ये सब तो बनना चाहिए आप लोग से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल जाने में अधिकतम गति सीमा कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो 25 किलोमीटर पर आवर। स्टॉप का संकेत कैसा होता है? लाल होता है। यदि कोई चालक हेलमेट नहीं पहनता तो कितना फाइन होगा? 1,000। निम्नलिखित में से कौन सा चीज तीव्र मोड़ है? तो तीव्र मोड़ का संकेत क्या है? ये ये है डी नंबर। नए वोटर वाहन 2019 के अनुसार हेलमेट नहीं पहनने पर 1,000 होगा। कोई हॉर्न नहीं बजाएगा, यानी कि निषेधात्मक संकेत है। क्या है? निषेधात्मक संकेत है। चलिए नेक्स्ट, ओवरलोडिंग में नियमों का सजा क्या है? 2,000 रुपए प्रति टन, 2,000 रुपए प्रति टन। एक तरफा रास्ता का मतलब होता है एक तरफा, नीला रंग में आयताकार, नीला रंग में आयताकार, नीला रंग में आयताकार। मोटर वाहन 2019 के अंतर्गत डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या आवश्यकता है? नई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, कोर्ट की अनुमति नहीं, पुलिस रिपोर्ट और आवेदन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नियमित वाहन फिटनेस जांच कितनी अवधि के लिए आवश्यक होता है? कितनी अवधि के लिए होगा? 6 माह। ना ना, नियमित फिटनेस बोल रहा, सॉरी सॉरी, फिटनेस है तो फिटनेस कितना? 1 साल पर होगा, फिटनेस हमेशा 1 साल पर होगा। कोई व्यक्ति नशे की हालत में गाड़ी चलाते पहली बार दंड, अब ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सी नंबर हो जाएगा 10,000। पैदल चलने वाले जेब्रा क्रॉसिंग होगा। ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना वर्जित है, तो 2,000। 2,000 का पहले पहले जमाना में 2,000 का मोबाइल फोन होता था, और मोबाइल फोन अगर ड्राइविंग करते समय में पकड़े जाने पर 2,000, कितना? 2,000। मोटर वाहन अधिनियम 2019 में गुड सिमेटेरियन का अर्थ क्या होता है? गुड सिमेटेरियन का अर्थ होता है घायल को मदद करने वाले नागरिक की, गुड सिमेटेरियन होता है। अगर स्टूडेंट होता तो पहले आवर को क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर कहा जाता है। क्लच प्लेट का मुख्य कार्य क्या? इंजन और गियर बॉक्स को तोड़ना होता है और अलग करना होता है, ठीक है। स्टीयरिंग सिस्टम में पिटमैन आर्म का क्या कार्य है? पिटमैन आर्म स्टीयरिंग सिस्टम में ब्रेकिंग को नियंत्रण करता है? नहीं। गियर बदलता है? नहीं। दिशा बदलने में शक्ति ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा लुब्रिकेंट इंजन में सर्वाधिक उपयोग होता है? कौन सा? इंजन ऑयल होगा। डिस्क ब्रेक में किस पर फोर्स लगता है? रिम पर? नहीं। रोटरी पर, पैडल पर, क्लच पर, ऑप्शन नंबर बी रोटरी पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन का शीतलन तंत्र में रेडिएटर के किस लिए प्रयोग होता है? किस लिए? ठंडा करने के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए, शॉक और झटके को कम महसूस करने के लिए। एयर फिल्टर का किस लिए प्रयोग किया है? हवा को शुद्ध करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, बैटरी में अम्ल का स्तर क्यों चेक किया जाता है? विद्युत प्रवाह के लिए। एक इंजन में अत्यधिक धुआं कब देगा? जब इंजन ऑयल लीक हो रहा हुआ। वाहन में गियर ट्रांसमिशन सिस्टम किस पर निर्भर रहता है? गियर ट्रांसमिशन, शॉक और गियर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लच प्लेट घिस जाने पर वाहन में क्या पिकअप कम धरेगा? वाहन का पिकअप कम नहीं धरेगा। यदि इंजन ऑयल की कमी होने पर गर्म हो जाएगा, गर्म होगा जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? क्या कार्य? इंजन को स्टार्ट करना या फिर लाइट कंज्यूम करना। वाहन में ओवर हीटिंग क्या हो सकता है?
रेडिएटर में पानी कम है तो ओवर हीटिंग होगा। वाहन में बैलेंसिंग न होने पर क्या असर हो सकता है? ब्रेक फेल नहीं, इंजन रुक जाएगा नहीं, गाड़ी एक खींचेगा और एक कंपन होगा, क्लच फिसल जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाइपर क्या करता है? तो शीशे पर पानी साफ करता है, ऑप्शन नंबर बी। स्पार्क पेट्रोल में प्रयोग किया जाता है, व्हील अलाइनमेंट गलत होने पर क्या दिक्कत होगा? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्लच नहीं, स्टीयरिंग समस्या, ये भी नहीं हुआ। टायर असमान रूप से घिसेगा, व्हील अलाइनमेंट, ब्रेक नहीं लगेगा, ब्रेक तो नहीं लगेगा, इससे कोई मतलब नहीं। टायर असमान घिसेगा या फिर स्टीयरिंग समस्या? स्टीयरिंग समस्या या फिर टायर असमान? टायर असमान घिसेगा। वाहन का मफलर का क्या कार्य होता है? साउंड को कम करना, साउंड को कम करना कि ऐसी इसीलिए साउंड को कम करने के लिए सड़क के किनारे पेड़ का उपयोग लगाया जाता है ताकि साउंड कम हो। वाहन के स्टीयरिंग में लूजनेस आने को क्या कहा जाता है? स्टीयरिंग और ज्वाइंट लिंक का ढीला होना, ऑप्शन नंबर सी। स्टीयरिंग और ज्वाइंट का लिंक का ढीला होना। आप लोग कमेंट करिएगा कल कल का कौन सा सेट चाहिए, किरण का चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए या फिर और भी पब्लिकेशन किसी का भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, कल उसी पर वीडियो एक सेट बन जाएगा।